दृढ़ता से या धीरज के साथ में आराधना करना, वर्शिप थ्रू परसिवरेंस। और हम इस मसीह की इस आज्ञा को देखने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। आज का हमारा बेस वर्ष या हमारा आधार वचन है, हम उसको निकालेंगे। और आज का जो आधार वचन है ये मिलता है मत्ती की पुस्तक में। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन का बैकग्राउंड। ये वचन प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात अपने उस उपवास के समय में रहते हैं और शैतान उनकी परीक्षा लेता है, उस समय एक जो सवाल है उसका उत्तर देते समय प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से इसे सुने। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल परमेश्वर की ही उपासना कर, केवल परमेश्वर की ही आराधना कर। प्रभु यीशु मसीह जब उस परीक्षा में गिरते हैं, जब उस परीक्षा में आते हैं, शैतान उससे बोलता है कि तू मेरे सामने झुक, मेरे सामने दंडवत कर, तो जो कुछ भी वैभव, जो राज्य तू देख रहा है, मैं जो तुझे दिखाया हूं, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस समय बोलते हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन लिखा है। वो बोलता है, लिखा है कि केवल तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उपासना करना मतलब क्या है? उपासना मतलब परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना। और यही है आज हमारा विषय। जैसे मैं हर बार करता हूं, इस विषय के आगे हम जाने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, एक कहानी बताता हूं, एक सत्य घटना जो बाइबल में घटित हुई, उसी के विषय में बताता हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेला जिसका नाम पौलुस था और उसके साथ में एक और चेला जिसका नाम सिलास था, वो लोग पौलुस की दूसरी यात्रा में आए और यात्रा में जाते जाते वो लोग फिलिप्पी नाम के एक देश में आए, एक फिलिप्पी नाम के नगर में आए। और जब वो फिलिप्पी में आए, फिलिप्पी में आने के बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद में वो बहुत तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे। कई लोगों ने प्रभु का वचन स्वीकार किया, ग्रहण किया। पर एक समय में क्या हुआ कि एक स्त्री आई जो कि भावी कहने वाली थी, और वो कहती थी कि ये परमेश्वर के दास हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, आप इनके सुसमाचार पर विश्वास करो। पौलुस जान जाता है कि ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो पौलुस डांट कर उस दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। जब वो लोग जो उस स्त्री के द्वारा पैसे कमाते थे, क्योंकि वो भावी कहकर उनके लिए पैसे कमाती थी, जब उन्होंने देखा कि हमारे पैसे कमाने का प्रयोजन चला गया है, तो उन्होंने क्या किया, पौलुस के खिलाफ में लोगों को भड़का दिया और उन्हें बहुत मारवाया और उनको बहुत पीटा गया। और पीटने के बाद इतना ही नहीं, परंतु उनके ऊपर में गलत इल्जाम लगाकर, गलत आरोप लगाकर उनको बंदी गृह में डलवा दिया जाता है। वो सारी भीड़ पौलुस को बहुत मारती है, सिलास को बहुत मारती है, इतना मारती, इतना पीटती। उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। फिर वो परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे, और जब वो सुसमाचार सुना रहे थे उसके तहत उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया। और इतना ही नहीं, जब उनको बंदी गृह में डाला गया तो प्रभु का वचन इस रीति से कहता है कि उनके हाथ और पैरों में जंजीरें डाल दी और उनके पैरों को काट से ठोक दिया और उनको बंदी गृह में डाल दिया। अब वो बंदी गृह के समय में वो लोग, जो पौलुस है और सिलास है, वो शांत नहीं रहते, परंतु वहां पे परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। जब वो परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इस होता क्या है, वहां जो बंदी गृह उसकी नेवें हिल जाती हैं, जो जंजीरें जो उनके पैरों में टुकी हुई थे, जो काट थे, वो टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद में वो बंदी गृह के ताले, गेट सब खुल जाते हैं और बड़ा भुईडोल होता है। जब ये हड़बड़ाहट का शब्द होता है तो जो दरोगा रहता है, वो दरोगा वो अचानक से हड़बड़ा कर उठता है और देखता है, अरे बंदी गृह के दरवाजे खुले हुए हैं, जंजीरें टूट गई हैं, अब तो सारे जितने भी बंदी हैं वो सब भाग गए होंगे, वो सब लोग चले गए होंगे। और अब तो अगर ये खबर राजा को पता चल गई कि मेरे तहत जितने भी लोग थे, वो बंदी गृह के सारे जो लोग हैं वो भाग गए हैं, वो पूरे जितने भी बंदी थे वो सब भाग गए, इस पर राजा जो है मुझे मरवा डालेगा।
और तो फिर उसने क्या किया, उसने एक तलवार को ली और तलवार के द्वारा वो खुद आत्महत्या करने लगा, अपने आप को मारने लगा। और जब वो ऐसा करने लगा, पौलुस उसको आवाज देता है, रुक जा, अपनी हानि मत कर, हम कोई भागे नहीं है, परंतु हम यहीं पर रुके हैं, हम यहीं ठहरे हैं। और फिर वो मशाल लेकर अंदर बंदीगृह के अंदर में जाकर लपकता है। जब वो लपकता है और देखता है कि अरे ये तो वो अद्भुत हो गया, बंदीगृह की नींव हिल गई और सब कुछ टूट गया है और जंजीरें भी खुल गई हैं। यहां तो सारे बंदी भाग सकते थे परंतु एक भी नहीं भागा। वो अचंभित हो जाता है और उसे लगता है ये तो कुछ अद्भुत है, ये तो असंभव सी बात है कि ऐसा हो। और जब ऐसी बात होती है तो वो बोलता है कि हे महाजनों, हे प्रियो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। वो उनसे पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब पौलुस और सिलास वो दोनों उसके साथ उसके घर में, उसके परिवार में जाते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसे सुनाते हैं। जब वो दरोगा उसके घाव के ऊपर में पट्टी बांधता है, उसके मरहम पट्टी करने के बाद में उसे उसकी आवभगत करता है, और जब उसका पूरा घराना प्रभु के सुसमाचार को सुनता है और जब सुसमाचार सुनता है, तब पौलुस से वो एक सवाल पूछता है कि हे प्रियो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब पौलुस से कहता है, अगर तू विश्वास करेगा तो केवल तू ही नहीं परंतु तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और उसी रात के समय दरोगा ने अपने पूरे परिवार के सहित बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में वो सब के सब लोग जो है वो उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और उन्होंने आनंद किया। देखिए प्रियो, हम देख रहे हैं प्रभु की मसीह की आज्ञा, और वो दिखाती है कि अटलता के साथ, धीरज के साथ में हमें परमेश्वर की आराधना करता है, दृढ़ता के साथ में प्रभु की आराधना करना है। जब हम आराधना करते हैं अद्भुत काम होते हैं। तो ये आज की हमारी कहानी है और आइए हम इसको फिर से दोहराएंगे। हमारा जो मुख्य भाग है हम उसको फिर से दोहराएंगे। हम इस कहानी को, मैं हमेशा जिस रीति से करता हूं मैं वैसे ही कर रहा हूं। सबसे पहले एक बार कहानी को बताना, फिर से दोहराना, रीटेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी, देन रीटेल द स्टोरी, और फिर बाद में हम लोग रीड द स्टोरी हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम इसको दोहराते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आप सभी को पता है, पौलुस और सिलास फिलिप्पी नगर में गए। फिलिप्पी नगर में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को सुना, ग्रहण किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। और एक भावी कहने वाली एक स्त्री थी, एक लड़की थी, जो कि वो बोलती थी, कह रही है जीवित परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। पर पौलुस जो कहता है उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, जिसकी वजह से वो भावी कहती है। और पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और निकल गया। और फिर जितने लोग उस लड़की के द्वारा पैसे को कमाते थे, जब उनके आय का साधन समाप्त हो गया तो उन्होंने पौलुस को बहुत मारा और बहुत पीटा। और इतना ही नहीं परंतु उनको बंदी गृह में भी डलवा दिया। जब बंदी गृह में डलवा दिया, उनको कठोर रीति से बंदी गृह में डाला गया। उनके हाथ और पैरों में जंजीरों को ठोक दिया गया। और फिर क्या क्या किया उन्होंने बंदी गृह में, आप बताइए। उन्होंने उस बंदी गृह में क्या किया? क्या वो रोते रहे? क्या वो बोलते रहे परमेश्वर को, अरे परमेश्वर हम तो आपका सुसमाचार सुना रहे थे और इन्होंने बंदी गृह में डाल दिया? ऐसा बोला गया उन्होंने? नहीं। क्या किया उन्होंने? वहां पर बंदी गृह में उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और वो आराधना करने लगे। जब वो आराधना की, फिर क्या हुआ? अद्भुत काम हुआ। बंदी गृह की नेवें हिल गई, बंदी गृह की नेवें हिल गई, सारे ताले टूट गए, सारी जंजीरें टूट गई। जिन बेड़ियों के साथ में पौलुस और सिलास जकड़े हुए थे वो भी टूट गए। उनके हाथ और पैरों में जो काट ठुके हुए थे वो भी टूट गए। और टूटने के बाद में दरोगा जाग उठता है। वो सोचता है कि शायद सारे कैदी भाग गए होंगे और राजा को ये पता चलेगा तो वो मुझे मरवा डालेगा। फिर वो क्या करता है? वो खुद तलवार से अपने लिए अपने आप को मारने लगता है। पर पौलुस एक आवाज देता है। वो क्या बोलता है उसे? अपनी कुछ हानि मत कर, हम भागे नहीं परंतु हम यहीं पर हैं। और वो मशाल लेकर अंदर लपकता है। और फिर बाद में वो क्या कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस बोलता है, अगर तू विश्वास करता है तो केवल तू ही नहीं परंतु तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और उसी रात को दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर में ले जाता है, उसके घाव पे मरहम पट्टी करता है। उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है। केवल सुनता ही नहीं परंतु दरोगा अपने पूरे घराने के सहित
बपतिस्मा लेता है और वो पूरा परिवार और पूरे लोग बड़े आनंद करते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फिलिप्पी नगर के दरोगा की जो कहानी है, पौलुस और सिलास के आराधना की कहानी है, ये हमें मिलती है प्रेरितों के काम में और उसके 16वें अध्याय में। अब जो वाक्यांश है, अगर आप देखेंगे पूरा 16 अध्याय में अगर आप जैसे 11 वचन से पढ़ने लगेंगे तो 11 वचन से लेकर आगे तक के आपको पता चलता है कि पौलुस जो है फिलिप्पी नगर में आया। पर हमारा जो मुख्य अंश जो हमने लिया है, वो चुना है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय 25 से लेके 34 वचन तक के। सो आप सभी भी इस वचन को नोट कर लीजिए और इस समय हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल को खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, ये मिलती है नए नियम में। ये 5वें नंबर की पुस्तक है। आप देखेंगे सबसे पहले आएगा मत्ती, फिर आएगा मरकुस, फिर आएगा लूका, यूहन्ना के बाद में जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वें नंबर की पुस्तक है और उसका 16 अध्याय के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं 25 वचन से लेके 34 वचन तक के। अब अभी आपके पास समय है, आप वचनों को निकाल सकते हैं। हम निकालने जा रहे हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और हम पढ़ने जा रहे हैं 25 वचन से लेके 34 वचन तक के। आइए अब हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नेवें भी हिल गईं। परंतु सब द्वार और तुरंत ही सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह को खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उसने उसके घाव को धोया और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत, देखिए एक शब्द आया यहां पर, तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये देखिए, अगर हम अटलता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम दृढ़ता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, अद्भुत काम होते हैं। आइए हम इस वचन की और गहराई में जाएंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हम स्वॉर्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र आत्मा जो हमारा गुरु है, जो सर्वोत्तम शिक्षक है, हम उसकी अगुवाई को मांगेंगे। हम कहेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, इस वचनों का प्रकाशन हमें दीजिए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपनी आज्ञा के तहत इस बात को बताया कि हम दृढ़ता से, धीरज के साथ, अटलता से आपकी आराधना करें। We should worship through perseverance, Lord. And thank you, Father, Lord, that you have given this verse, you have given this command. प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। इन वचनों का प्रकाशन हमें दीजिए, इन वचनों का अद्भुत रहस्य हमें बताइए, इसका रहस्य हमारे ऊपर में प्रकट कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे उत्तम गुरु हमें सिखाइए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू। आइए अब हम लोग इस वचन की गहराई में जाएंगे। हमने
मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से दोहराऊंगा, हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के हम 5 विभाग में हैं और हम पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, जो है वर्शिप थ्रू परसिवरेंस, मतलब अटलता से, धीरज के साथ, दृढ़ता से आराधना करना। और हमने इसके लिए पढ़ा है मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और उसके तहत हमने एक कहानी को देखा। उस कहानी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने देखा फिलिप्पी नगर का दरोगा, ये कहानी हमने देखा, वो मिलती है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 16 अध्याय के 25 वचन से 34 वचन तक के इस कहानी पर हमने विशेष ध्यान दिया, हमने उसके पर मनन किया। तो आइए हम स्वॉर्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम इससे सीखेंगे, इस वचन के आधार पर हम क्या सीखते हैं परमेश्वर के विषय में, नंबर 1। दूसरा, हम क्या सीखते हैं मनुष्यों के विषय में, और नंबर 3, हमें कौन सी आज्ञा है जो इस वचन के आधार पर हमें प्रभु चाहता है कि हम उस आज्ञा को माने। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस आज्ञा को माने। चलिए हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। अब आपका भी काम है, मेरे साथ में आप जुड़े हुए हैं, कमेंट करके आप बताइए। अभी आपके पास समय है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपकी हर एक की कमेंट में देख रहा हूं और मैं इंतजार करूंगा। और आप बताइए मेरे भाई मेरी बहन जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम में हम परमेश्वर के विषय में क्या सीखते हैं। चलिए, अब आपका समय है, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आप बताइए, मेरी जो आंखें हैं स्क्रीन पर गड़ी हुई हैं। सो आप बताइए, इस पूरे कहानी में हम लोग जो है परमेश्वर के किस स्वभाव को देखते हैं, कौन सी बात परमेश्वर की हम सीखने को हमें मिलती है। चलिए बताएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, सोचिए थोड़ा। हाँ, अगर आप वचन खोले हुए हैं, बाइबल को निकाले हुए हैं, तो आप उसको देखिए और मनन कीजिए कि कौन सा परमेश्वर का स्वभाव हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए मनन कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं पढ़ूंगा आपकी कमेंट्स को, और जो भी आप कमेंट करेंगे मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो परमेश्वर का कौन सा स्वभाव, हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस और सिलास गए फिलिप्पी नगर में। और फिलिप्पी नगर में जाने के बाद में जब वो प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर में प्रताड़ना होती है, उनके ऊपर में दुख होता है। परमेश्वर उस समय शांत रहता है, कुछ नहीं करता। देखिए, और फिर बाद में जब उनके ऊपर प्रताड़ना होती है, वो बंदीगृह में डाल दिए जाते हैं। बंदीगृह में डाल देने के बाद में वो लोग, जो पौलुस है, सिलास है, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आराधना जब होती है, उस समय परमेश्वर अद्भुत अलौकिक प्रगटीकरण देते हैं। बंदीगृह की नींवें हिल जाती है, भूईडोल हो जाता है, भूकंप हो जाता है। बंदीगृह की दीवारें, हम बोल सकते हैं बंदीगृह की जो जंजीरें थी, ताले थे, वो सब टूट गए, द्वार भी खुल गए। इसका मतलब क्या है? जब हम कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, जब सब कुछ अच्छा है, जब सारी बातें अच्छी हैं, हमारे पास में आनंद है, हमारे पास खुशी है, सही समय पे हमारे पास पैसे हैं, सब साधन है, और उस समय हम आराधना कर रहे हैं, तो क्या है उसमें? पर देखिए, जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, आप परेशानी में होते हैं, फिर भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो आराधना परमेश्वर देखता है कि हाँ, ये सच्ची आराधना है, ये सच्ची आराधना है। आप देख सकते हैं अय्यूब के समय में, जब परमेश्वर उसे बोलता है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कैसे मेरी सेवकाई करता है। शैतान बोलता है कि वो ऐसे ही आराधना करता है क्या आपने उसके चारों ओर अपना बाड़ा नहीं बांधा? क्या आपने उसको सुरक्षा नहीं दी? क्या आपने उसको आशीषित नहीं किया, धनी नहीं बनाया? इसलिए वो आपकी आराधना करता है। अब भी उसके ऊपर में दुख दो, तकलीफ दो, परेशानी दो, देखो वो आपकी आराधना करना बंद करेगा। परंतु अय्यूब उस समय नहीं चूकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पौलुस है, वो गमलीएल के अंतर्गत रहकर परमेश्वर की वचनों की शिक्षा को प्राप्त किया है। वो जानता है अय्यूब की कहानी को, क्योंकि उनके सामने बाइबल थी जो कि पुराने नियम के तौर पर थी, वो पढ़ते थे। और पौलुस को एक बात पता थी कि दुख तकलीफ जो भी आ जाए, हमें परमेश्वर की आराधना करना है।
पौलुस वहां बैठकर रोया नहीं, परंतु वो परमेश्वर की आराधना की। हम परमेश्वर का स्वभाव क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का स्वभाव हमें देखने को मिलता है जब हम कठिन समय में, विकट परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस समय में जब हम प्रभु का काम कर रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं, जब हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर ताड़ना कर रहे हैं, प्रभु के नाम से हमारी निंदा कर रहे हैं, प्रभु का वचन बोलता है कि जब तुम्हें कोई मेरे नाम से सताए और तुम्हारे ऊपर में झूठी बातें कह कर तुम्हारे ऊपर ताड़ना देते तो बड़ा आनंद करना। और पता है पौलुस यही कर रहा था। शायद उसको डंडे पड़े होंगे, सब कुछ किए होंगे, परंतु वो आनंद कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था। और जो परमेश्वर की इस समय वो आराधना कर रहा था, परमेश्वर की आंखें पौलुस के ऊपर लगी थी और उसने अपने अलौकिक प्रगटीकरण को किया और बंदी गृह की नेव को हिला दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुखी रहते, सुखी रहते, उस समय आराधना करते एक अलग बात है। जब आप दुखी हैं और उस समय आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, उस समय आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आपको लोग मार रहे, डंडे दे रहे हैं। आप देखिए इस समय ऐसा ही हो रहा है, लोग जा रहे हैं बाहर, डंडे पड़ रहे हैं, दुख हो रहा है, पर ये डंडे अलग बात है। पर आप प्रभु का काम कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की गवाही दे रहे हैं और लोग आपको सता रहे हैं। जब आप उस समय में शिकायत नहीं करते, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी आराधना को सुनता है और वो अद्भुत अलौकिक प्रकटीकरण करता है। हम इसमें ये देख रहे हैं, परमेश्वर का एक स्वभाव हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि परमेश्वर हमारे उस विकट परिस्थिति में की गई आराधना को उससे प्रसन्न होता है और अपने अलौकिक प्रगटीकरण को वो देता है, वो प्रकट करता है। देखिए कितना अद्भुत है परमेश्वर। आप हो सकता है कि प्रभु का और भी प्रकाशन मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरु हमारा पवित्र आत्मा है, मैं सिखाने वाला कुछ नहीं, पवित्र आत्मा है जो आपको सिखा रहा है। आप इस वचन के ऊपर में और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। हो सकता है परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको और प्रकाशन दे इस बात का। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जो अभिषेक हुआ है वो तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें खुद सिखाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभिषेक आपके अंदर में वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। प्रियो, जब आज ये अध्ययन समाप्त होता है, आप इस वचन को लेकर बैठिए और चिंतन कीजिए कि प्रभु ये वचन मुझे परमेश्वर के कौन से स्वभाव को बताता है। आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशनों को जो आपके जीवन को बदल देगा। मैं सच में आपको खातरी दिलाता हूं, आप पढ़ेंगे, आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, आप जानेंगे कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को देख रहे हैं, परमेश्वर के चरित्र को, कि जब हम कठिन परिस्थिति में प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु हमारी आराधना से बहुत प्रसन्न होता है। सुख के समय में सब भजन करते हैं, पर दुख और कष्ट के समय में अगर आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु उस आराधना को विशेष, वो स्पेशल आराधना होती है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम आते हैं मनुष्य के विषय में। यहां पर हम मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कुछ चरित्र हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हमें पौलुस देखने को मिल रहा है, हमें सिलास देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें दरोगा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें बंदी गृह में जो बंदी हैं वो देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें दरोगा का परिवार देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात हम देख रहे हैं पौलुस के जीवन से, जो हमें बहुत सीखने लायक है, बहुत प्रोत्साहित करती है। पौलुस उस कठिन समय में, उस दुख के समय में, जब प्रभु के नाम से उसे सताया गया, दुख दिया गया, उस समय वो प्रभु की आराधना करता है। शायद मैं वहां होता तो मैं बोलता, प्रभु मैं तो आपका सुसमाचार प्रचार कर रहा था, आपकी महान आज्ञा को पूरा कर रहा था, और इन लोगों ने मुझे मारा, इन लोगों ने मुझे पीटा। क्या आप देख नहीं रहे? उनके ऊपर में आग जला दीजिए, उनके ऊपर भस्म कर दीजिए, आप मेरे लिए लड़िए प्रभु। मैं शायद ऐसा बोला रहता, प्रभु क्या आप देख नहीं रहे? मुझे ये सता रहा है। और मैं वहां पे घुटनों पे आकर रो रो के प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे निकालिए, मुझे ये कीजिए, वो कीजिए। पर हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, पौलुस क्या करता है वहां प्रभु की आराधना करता है। आहा, कितना अद्भुत है, वो प्रभु की आराधना करता है। प्रियो, हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं कि हमें जब अच्छे कर्म के लिए भी, जब हम प्रभु के काम के लिए भी सताया जाए, जब हमें पीड़ा दी जाए, यातना दी जाए, हमें दंडित किया जाए, उस समय भी हमें परमेश्वर के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना है, उसको कोसना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, परंतु हम उसकी आराधना करना है।
अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं उसकी पत्नी ये बोलती कि तू अब इस समय में भी तू अपने प्रभु को ऐसा बोल रहा है, उसकी आराधना कर रहा है कि मैं जैसा आया था माँ की पेट से नंगा निकला था और नंगा ही चला जाऊंगा। वो बोलती है कि तू इसी समय श्राप दे और मरता होगा तो मर जा। वैसे ही बोलती है। पौलुस जानता है इस बात को और वो क्या करता है, उस दुख के समय में, कठिन समय में भी परमेश्वर की आराधना करता है, प्रभु की महिमा करता है। हम देखते हैं एक और विषय में, हम सिलास के विषय में देखते हैं। सिलास उसका कितना अच्छा कंपेनियन है। वो ये नहीं बोला, शिकायत नहीं किया पौलुस से कि अरे पौलुस भाई हम तो प्रभु का अच्छा काम कर रहे थे ना, और फिर क्यों हमारे साथ में शिकायत हुई, क्यों हमारे साथ में ऐसा हुआ। मेरे कई एक मित्र हैं, कई मेरे एक दोस्त हैं, जब ये सारा कहर आ गया, ये हम कोरोना को देख रहे हैं और कोरोना को देखने के बाद में और वो बोलते कि अरे बिना परमेश्वर की अनुमति के तो कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्यों प्रभु ने होने दिया, ये क्यों इस तरीके से हम लोग सब आ गए हैं, हम इतने तकलीफ में आ गए हैं, इतने लाखों लोग इससे ग्रसित हो गए, कई हजार लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और क्या परमेश्वर देख नहीं रहा, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी बातें, ऐसे कई लोग हैं जो सवाल करते हैं। प्रियो, इस कहानी के द्वारा हमें सीखना है, हमें शिकायत नहीं करना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हमें परमेश्वर की क्या करना है, आराधना करना है। जब हम प्रभु की आराधना करेंगे अद्भुत प्रगटीकरण हो जाएंगे, अद्भुत प्रगटीकरण। प्रभु का वचन बोलता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रभु अद्भुत प्रगटीकरण हम प्रभु का देखेंगे। हमें सवाल नहीं उठाना है इस समय प्रभु के सामने कि ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों। हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु जो कुछ भी करता है उसमें उसकी महिमा होती है। हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखेंगे इसमें, इसके द्वारा। इस समय हमें शक नहीं करना है, इस समय हमें सवाल नहीं करना है, परंतु इस समय हमें जो समय प्रभु ने दिया, जितना ज्यादा हो सके उतना समय हम जो है परमेश्वर के वचनों के अध्ययन में लगाएं, जितना समय हो सके हम प्रार्थना में बिताएं, जितना अधिक समय हो सके हम जो है परमेश्वर की आराधना करने में बिताएं। हमारे पास हमेशा एक शिकायत होती है कि प्रभु हमारे पास समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। अब प्रभु ने बहुत समय दिया है, बहुत समय दिया है। आइए हम जुट जाएं, वचनों के ऊपर अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए, और उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए जिन्होंने अभी तक के प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना है। हम प्रार्थना करें। हमने मसीह की आज्ञा, जो तीसरी आज्ञा है, वही देखी थी, प्रार्थना करना, और आज हम देख रहे हैं आराधना। आराधना उस समय में जब कठिन परिस्थिति हो, जब आसान स्थितियां ना हो, उस समय में भी आराधना करना। और आज वैसा ही समय है, बिल्कुल ठीक वैसा ही समय है, और हमें इस समय प्रभु की आराधना करना है, स्तुति करना है। सवाल नहीं करना है प्रभु से, पर उसकी आराधना करना है। हम देखते हैं दरोगा के स्वभाव को। दरोगा, उसे एक बात पता है, कैदी जितने भी हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है वो भाग जाएंगे। वो इस ताक में रहते कि कैसे हम बंदीगृह से छूट जाएं, भाग जाएं, इस बंदीगृह में हम रहना पसंद नहीं करना चाहते। पर होता क्या है, जब पौलुस आराधना कर रहा है, एक भी बंदी, ऐसा नहीं लिखा है कि केवल पौलुस का जो दरवाजा था वही खुला, परंतु पूरे बंदीगृह के ताले खुल गए, पूरे जंजीरें खुल गई, भूईडोल हुआ। हो सकता था सारे कैदी भाग जाते, परंतु वो कैदी लोग सब के सब परमेश्वर की आराधना में ऐसे तल्लीन हो गए, मगन हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि भूईडोल हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि बंदीगृह की ताले खुल चुके हैं। और रात का समय था, दरोगा भी सो रहा, वो भाग सकते थे, परंतु एक भी कैदी नहीं भागा। दरोगा सोचता है, ओह, अगर राजा को पता चला कि मेरे रहते कैदी भाग गए हैं तो फिर वो मुझे मृत्यु दंड देंगे और ये मेरे लिए बहुत अपमानित बात होगी। तो वो तलवार निकालकर अपने आप को मारना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपने आप को मार लूंगा तो शायद राजा को ये बात पता चलेगी कि ये दरोगा ने उन कैदियों को शायद रोकने का प्रयास किया होगा और इन कैदियों ने शायद उसको तलवार मारकर उसकी हत्या कर दी होगी।
तो मुझे शहीद होने का तमगा मिल जाएगा, और जब मैं शहीद होने का तमगा मुझे मिल जाएगा, मेरे परिवार को सहायता करेगी सरकार, जो राजा है मदद करेगा, सहायता करेगा, परंतु ऐसी अपमानित मृत्यु मैं नहीं सह सकता, और उसके लिए वो मारना चाहता है अपने आप को। ईमानदार दरोगा, हम देखते उसका स्वभाव कितना अच्छा था। और उसी समय पौलुस कहता है तू अपनी हानि मत कर। पौलुस अंदर बैठे आराधना कर रहा है, उसको कैसे पता चल गया? परमेश्वर की आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया, बोलता हानि मत कर। ओ, जब दरोगा लपका अंदर गया, और जैसे अंदर गया देखा, अरे एक भी बंदी नहीं भागा, सारे के सारे लोग यहां खड़े हैं, यहीं पे हैं। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी समय नहीं देखा। उसे एक बात पता है कि बंदियों को जब समय मिले वो इस मौके में, इस ताक में रहते कि कब भाग जाएं, जेल से आजाद हो जाएं, रिहा हो जाएं, परंतु इतने समय में भी वो बंदी वहीं पर हैं, भागे नहीं। वो जान गया ये पौलुस और सिलास जो हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो अद्भुत व्यक्ति हैं, ये तो कोई अलौकिक व्यक्ति हैं। और वहां पर वो दरोगा उनके सामने गिरा, शायद वो नतमस्तक होकर गिरा होगा और बोलने लगा हे सज्जनों तुम अद्भुत हो। और वो जान गया कि ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है, और उनसे पूछने लगा कि बताओ सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? पौलुस बोलता है, वो अपने विषय में पूछता है कि मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए, परंतु परमेश्वर का प्रयोजन कितना अद्भुत है। वो कहता है कि अगर तू विश्वास करे, ध्यान से सुनिए, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना हमारे पूरे परिवार को बचाने की है। परमेश्वर की योजना हमारे पूरे घराने के उद्धार करने की है। और यहीं पर जबकि दरोगा सोचता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, परंतु प्रभु का उत्तर क्या होता है? पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से बात करती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द पौलुस के द्वारा हमें पता चलते हैं कि अगर तू विश्वास करे तो केवल तू ही नहीं परंतु तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। यह है परमेश्वर की योजना। हम सोचते हैं कि हाँ, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा उद्धार हो जाए, इतना काफी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर की योजना केवल आपके उद्धार की नहीं परंतु आपके परिवार के उद्धार की है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना कि वो केवल आपको ही नहीं परंतु आपके घराने को भी बचाए, आपके परिवार को भी बचाए, आपके पड़ोसियों को भी बचाए। ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। क्यों आपको चुना है परमेश्वर ने? इसलिए कि आप बचाए जाएं? नहीं, प्रभु ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप, और केवल आप ही नहीं परंतु आपका घराना, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, वो भी आपके द्वारा उद्धार को पाए, वो भी बचाए जाएं, वो भी अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। यह है परमेश्वर की अनंत योजना। यह है परमेश्वर की अनंत योजना। तो प्रियो, हम सीखते हैं यहां पर केवल हम सोचते हैं अपने विषय में। मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने उद्धार के विषय में सोचता है। वो सोचता है कि मेरा उद्धार हो गया, बस अब मेरी तो अनंत काल के जीवन के लिए पूरी सीट पक्की होगी, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब हो गया मेरा। और प्रभु बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तेरा उद्धार किया है, वो इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे द्वारा तेरे घराने को बचाना चाहता हूं, मैं तेरे द्वारा तेरे परिवार को बचाना चाहता हूं, मैं तेरे द्वारा तेरे मित्रों को, तेरे पड़ोसियों को बचाना चाहता हूं, और जो लोग तुझसे जुड़े हुए हैं उन सब का मैं उद्धार करना चाहता हूं। ये प्रभु की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। हम इसे परमेश्वर के स्वभाव में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना केवल हमारे उद्धार के लिए नहीं है परंतु हमारे घराने के उद्धार के लिए है, हमारे परिवार के उद्धार के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है। प्रियो, इस समय हमारा पड़ोसी, हमारा घराना, हमारा पूरा नागपुर शहर है, हमारा पूरा महाराष्ट्र है, हमारा पूरा भारत है, हमारा पूरा विश्व है,
ये हमारा घराना है। हर एक मनुष्य जाति के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी बोली और भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना रहते हो, वो मनुष्य हैं और वो हमारे घराने के हैं और प्रभु सबका उद्धार करना चाहता है। अब हम यहां सीखते हैं कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है। यहां पर पहले हमने देखा परमेश्वर के स्वभाव के विषय में, फिर बाद में हमने देखा मनुष्य के स्वभाव के विषय में, फिर अब हम देखते हैं यह कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है। और यहां पर हमें आज्ञा मिलती है आराधना करना। उस समय भी जब हम तकलीफों में हैं, हम परेशानियों में हो, हमें धर्म के कारण सताया जाए, हमें सुसमाचार के द्वारा लोग सताएं, निंदा करें, ताड़ना करें, हमारे ऊपर में दोष लगाएं, उस समय में भी हमें प्रभु से सवाल नहीं करना है परंतु उसकी आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह का हमने जो आज हमारा मुख्य आधार वचन था, हमने पढ़ा मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 10 वचन। कल्पना कीजिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में है और शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है। ये तो ऐसा है कि जैसे मानो जले पे नमक छिड़क रहा है। कोई बोलता है पहले इस पत्थर को देख और बोल कि रोटी बन जाए, तो तेरे लिए रोटी बन जाएगी। प्रभु उत्तर देते हैं। फिर बाद में शैतान उसको पूरे संसार का वैभव दिखाता है और बोलता है कि तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे दंडवत कर, मेरी आराधना कर, मेरी उपासना कर। तो प्रभु बोलते हैं नहीं, मैं केवल परमेश्वर यहोवा को ही प्रणाम करूंगा। ऐसा लिखा है कि केवल परमेश्वर यहोवा को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। प्रियो, जब हम काम पर रहते हैं, जॉब पर रहते हैं, हमें कई जो है समझौते करने पड़ते हैं, कई जो है हमें हम बोल सकते हैं कि हमें वहां पर झूठ बोलना पड़ता है। कई बार हमें उन काम में रहकर हमें कई गलत काम करने पड़ते हैं, जो काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें झुकना पड़ता है पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए। पर प्रभु कहता है कि नहीं, तू उनके सामने मत झुकना, तो केवल परमेश्वर यहोवा के सामने ही झुकना और केवल उसी की उपासना करना। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं अंत के समय में परमेश्वर का जो एक कॉम्पिटिटर है वो शैतान नहीं परंतु वो पैसा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं या तो तू एक स्वामी का उपासना कर सकता है, दूसरे से बैर रख सकता है, या तो तू धन से प्रेम रख सकता है या परमेश्वर से प्रेम रखता है। कई लोग पैसे के लिए, धन के लिए परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपासना करना छोड़ देते हैं। परंतु प्रभु हमें ये कहता है कि केवल और केवल परमेश्वर की ही उपासना कर, केवल और केवल परमेश्वर की ही आराधना कर। केवल उस समय में नहीं जब हमारे साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब हमारे पास में सब कुछ जो खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, आराम से हम अच्छे हो, तभी उसी समय आराधना करना नहीं है। केवल संडे को जाकर आराधना करना नहीं है, परंतु हर वो समय आराधना करना है जब हमारे साथ में विकट समस्या हो, विकट परिस्थिति हो, हमारे लिए जब हमें लोग सताएं, दुख दे, पीड़ा दें, उस समय भी हमें आराधना करनी है। ये आज्ञा हमें यहाँ पर मानने के लिए मिलती है। ये आज्ञा है। अगर आप इसके ऊपर और मनन करेंगे, मैं निश्चित रीति से जानता हूँ पवित्र आत्मा जो हमारा गुरु है, वो आपका गुरु, हम सबका गुरु है, वो आपको और अद्भुत बातों को इसके द्वारा सिखाएगा। आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए, इसके ऊपर मनन कीजिए, प्रभु और अद्भुत रहस्य की बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। आइए, आज हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और हमने आज 5वीं आज्ञा को देखा, और वो आज्ञा है दृढ़ता से, अटलता से, धीरज के साथ और कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करना। इसके लिए हमने मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10 वचन देखा, और मैंने आपको एक कहानी इसके द्वारा बताई, और वो मिलती है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय 25 से लेकर 34 वचन। हमने बंदीगृह के अंदर में पौलुस और सिलास गए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। उस वाक्यांश को देखा, हमने सीखा यहाँ परमेश्वर के विषय में हमने क्या सीखा।
देखे, हमने सॉर्ड मेथड के इस्तेमाल किया और हमने देखा परमेश्वर के विषय में हम क्या सीखते हैं। हमने परमेश्वर के विषय में सीखा कि परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें, केवल उस समय ही नहीं जब हम अच्छे हों, हमारे पास सब कुछ हो, परंतु उस समय भी प्रभु की आराधना करें जब हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास तकलीफ हो, पीड़ा हो, दुख हो, उस समय भी हम प्रभु की आराधना करें। फिर हमने देखा कि परमेश्वर की योजना केवल हमारे ही उद्धार के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना हमारे घराने के उद्धार के लिए है, हमारे परिवार के उद्धार के लिए। हमारा घराना, हमारा मनुष्य जाति, जो हमारा शहर है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, हमारा विश्व है, उसको बचाने की योजना परमेश्वर की है। हमने मनुष्य के स्वभाव के विषय में देखा कि मनुष्य स्वार्थी होता है, अपने लिए सोचता है वो, परंतु प्रभु चाहता है कि वो केवल वही उसी का उद्धार ना, परंतु संपूर्ण घराने का उद्धार हो। हम पौलुस के द्वारा सीखते हैं, पौलुस ने कठिन परिस्थिति में भी प्रभु की आराधना की। उसके द्वारा हमें चुनौती मिली है कि ये जो समय हमें आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। प्रियो, ये आज हमें एक आज्ञा भी मिली है कि कठिन परिस्थिति में भी हम प्रभु की आराधना करें। कठिन समस्याओं में भी रहकर जब हमें प्रभु के कार्य करने के द्वारा सताया जाता है, धर्म के काम करने के लिए सताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम चोरी करते हो, चोरी करने के ऊपर में तुम्हें डंडे पड़ते हैं, तो उसमें जो है क्या यानी उसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत काम करोगे डंडे पड़ेंगे, परंतु तुमने गलत काम नहीं किया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, प्रभु की महिमा का काम कर रहे हो, और उस समय लोग तुम्हें सता रहे, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ प्रियो, आज हमने प्रभु की इस आज्ञा को सीखा है। जरूर से हम इस बात को केवल सीखे ही नहीं, परंतु इसे अपने जीवन में लागू भी करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर आराधना करेंगे प्रभु की। अपने घर में है, अपने परिवार के साथ में इकट्ठा हो जाइए, अपने माता पिता के साथ में, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में इकट्ठा हो जाइए और साथ में मिलकर आराधना कीजिए, उस जीवित परमेश्वर की आराधना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हम आंखों को बंद करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया कि केवल हमें परमेश्वर यहोवा को ही प्रणाम करना है, केवल उसी की उपासना करना है। पौलुस और सिलास के द्वारा हमने सीखा प्रभु कि वो लोग जब प्रभु के कार्य को करने के लिए दंडित किए गए, सताए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, वो उस समय में भी प्रभु शिकायत उन्होंने नहीं की, परंतु उन्होंने आपकी आराधना की। प्रभु हमें भी प्रभु उसी रीति से आराधना करना सिखाइए प्रभु, उसी रीति से हम भी आपकी आराधना करें प्रभु। हम उस समय भी आराधना करें जब हमारे पास में सब कुछ हो, हम आनंदित हो, सुखी हो, और हम उस समय भी आराधना करें जब हमारे पास कुछ ना हो, हम दुख में हो, पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, यहाँ तक कि प्रभु आपके कार्य करने के द्वारा अगर हमें सताया भी जाए, आपके नाम से हमें सताया भी जाए, तो भी प्रभु हम आपसे सवाल ना करें, परंतु आपकी आराधना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। इस समय जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनको पवित्र आत्मा सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। ओ पवित्र आत्मा आप उन्हें आराधना करने के लिए प्रभु बलवंत कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करें, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ में हम आराधना करें, हम आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु, आमीन, आमीन। सो प्रियो, आज आपके लिए एक आज्ञा है और वो ये है कि आप किस रीति से आराधना करेंगे। जरूर से आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कैसे आराधना करेंगे। आज जो वचन आपने सीखा, प्रभु यीशु मसीह की आराधना को सीखा है, आप जरूर से कमेंट करें कि आप कैसे आराधना करेंगे। आप अपने घर के साथ में आराधना करेंगे क्या, जैसे मैं फेसबुक लाइव से जुड़ा हूँ, क्या आप अपने मित्रों से ऐसे के साथ में मिलकर आराधना करेंगे, अपने घर परिवार के साथ में आराधना करेंगे। मत भूलिए, कल भी हम मिलेंगे। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।